इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि दैनिक भास्कर में छपी है और ये रिलेटेड है स्टूडेंट्स से। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तब तो और भी ज़्यादा आपको ये न्यूज़ देखनी चाहिए। तो अंत तक बने रहिए। इस न्यूज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, चर्चा करते हैं इस न्यूज़ पर। तो ये है, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में 4 उम्मीदवारों समेत 5 को 7 साल जेल। ये बात हो रही है एक मध्य प्रदेश पीईबी, जिसको कि पहले व्यापम कहा जाता था, उसके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा पुलिस आरक्षक भर्ती, जिसको इंग्लिश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कहते हैं। तो हालांकि मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है, आप गूगल करके देख लीजिए, हर परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ आती है। कभी भी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना आई हो। तो जब से मैं कंपटीशन एग्जाम्स दे रहा हूँ, हर एग्जाम्स में मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती ही है। और जो हम जैसे ईमानदार स्टूडेंट्स को, ईमानदार मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि हम इतने पैसे हमारे पास नहीं है, या फिर हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते कि हम लोग पैसे देकर जॉब लगवाएं, तो इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। तो हम जैसे स्टूडेंट्स जो कि इन सब चीज़ों में नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करके 70-75 जो भी मार्क्स ले आते हैं, उससे हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम काबिल नहीं हैं, हमारा हौसला और गिरता जाता है, हम नेगेटिव माइंडेड होते जाते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है, वहाँ फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड बेसिस पर बेईमानी से, भ्रष्टाचार से ऐसे स्टूडेंट्स को जॉब दे दी जा रही है जो कि उस काबिल है ही नहीं। हमसे भी जो बेकार हैं उनको जॉब दे दी जा रही है, और हम वैसे के वैसे बेरोजगार पड़े रह जा रहे हैं। तो क्या है न्यूज़, जरा इसको पूरी तरह से पढ़ते हैं। इस न्यूज़ में कहा गया है, सीबीआई की विशेष अदालत ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में हुई गड़बड़ी के मामले में 5 आरोपियों को 7-7 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरुवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया की कोर्ट ने सुनाया। सीबीआई लोक अभियोजक मनुश्री उपाध्याय ने बताया कि व्यापम द्वारा वर्ष 2013 का ये केस है, सोचिए, में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 7 अप्रैल 2013 को आयोजित की गई थी, जिसमें 4 परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह और साथ ही साथ बात कर रहा है इसमें अमर सिंह, नागेंद्र सिंह तथा सुरेश सिंह ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बैठाकर लिखित परीक्षा पास करने के लिए दलालों एवं मध्यस्थों से मिली भगत कर परीक्षा पास की थी। तो देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ी, ये लोग परीक्षा में बैठे ही नहीं, किसी और को इनकी जगह पर बिठाया गया, जिनसे भी इन्होंने सेटिंग करी थी परीक्षा की, इसमें सिलेक्शन के लिए उन्होंने अपने जो परीक्षार्थी थे उनको बिठाया, वो लोग इनके लिए परीक्षा दे रहे थे और फिर इनका सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से एक लिस्ट जब जारी होती है जिसमें हमारा नाम नहीं होता, हम उदास बैठ जाते हैं। उसमें सैकड़ों नाम तो ऐसे होते हैं जो उस काबिल ही नहीं है, जो परीक्षा में बैठे तक नहीं। अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं गड़बड़ियों के। पहले इस तरह से किया जाता था कि दूसरे परीक्षार्थी बैठाए जाते थे, आजकल तो सॉफ्टवेयर ही हैक हो जा रहा है, पेपर ही हैक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, वेबसाइट हैक हो जा रही है, नए नए तरीके, लेकिन गड़बड़ियाँ अभी भी जारी है और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये तो दिखाने के लिए 2013 के मामले में, क्योंकि सरकार और उसके मंत्री ना फंसें, क्योंकि आपने देखा होगा, बॉलीवुड सिर्फ झूठ नहीं दिखाता, कहीं ना कहीं वो समाज का आईना होता है। तो आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ा खेल होता है। इसमें सिर्फ ये 5-6 लोग शामिल नहीं है जिन्हें सज़ा दी गई है, 5 लोगों को सज़ा दी गई है। तो क्या इतना बड़ा रैकेट सिर्फ 5 लोग चला रहे थे? बिल्कुल नहीं। इन 5 के पीछे किसका हाथ था? कौन वो मंत्री थे? किसका सहयोग था इसमें? कौन वो अधिकारी थे? कौन वो मंत्री थे? क्या बिना किसी अधिकारी या मंत्री के सहयोग के ये चीज़ें चल रही थी? नहीं, लाखों करोड़ों का खेल है ये। तो ये करोड़ों का जो खेल है, क्या ये सिर्फ 5 लोगों से चल रहा था? 5 लोगों को आपने सजा दे दी, लेकिन बाकियों का क्या? असली रैकेट तो पकड़ा ही नहीं गया, तो जुर्म तो जारी ही रहेगा, गड़बड़ियाँ तो जारी ही रहेंगी, क्योंकि जड़ तो आपने खत्म ही नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इन 5 लोगों को, जो कि परीक्षार्थी थे या उनसे संबंधित थे, आपने उनको सजा दी। तो ये ऐसे न्यूज़ होते हैं जो हमें खुशी प्रदान नहीं करते, हमें खुश नहीं करते कि चलो अच्छा हुआ उनको सजा मिल गई ना, क्योंकि ये तो मैं कहूँगा कि एक तरह से ये पूरी तरह से असली मुजरिम नहीं है। असली मुजरिम तो इसके पीछे हैं, जो इस रैकेट को चलाते हैं, जो इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेकर ईमानदार बच्चों को धोखा देते हैं और ऐसे बेईमान बच्चे और नाकाबिल बच्चों को जॉब दिलाते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब। तो मुझे लगता है कि ये और भी चिंता का विषय हो जाता है। जब भी हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो पहला डर और नेगेटिव माइंडसेट तो ये होता है कि कहीं इस परीक्षा में तो गड़बड़ी नहीं होगी, क्या इसका रिजल्ट आएगा भी कि रुक जाएगा, या फिर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी पैसे लेकर बहुत सारे लोगों के जॉब लग जाएंगे और मैं 1-2 नंबर से रह जाऊँगा। हर परीक्षा में मैं अपनी बात करूँ तो 1 नंबर, 2 नंबर, या फिर वेटिंग लिस्ट, कुछ में सिलेक्शन, तो वो पोस्ट ही कैंसिल हो गए। ये होता है, तो हम नेगेटिव माइंडेड होते जाते हैं, हम अपने आप को नाकाबिल समझते जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस तरह के स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ये पोस्ट इनकी जगह हमारी थी, लेकिन हमें नहीं मिला इन बेईमानों की वजह से। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है और सरकार सिर्फ और सिर्फ, मैं कहूँगा कि दिखावा कर रही है। ये 2-4 लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ा रैकेट है और परीक्षा प्रणाली में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक अच्छे और काबिल जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुँच पाएंगे, बच्चों के साथ धोखा होता रहेगा। तो ये जो न्यूज़ थी, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये न्यूज़ जाननी चाहिए थी। आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी जागरूक हो सकें। ये 2013 का मामला है, जबकि 2017 वाले पुलिस आरक्षक परीक्षा में भी गड़बड़ियाँ सामने आई थी और रिसेंटली जो लास्ट पुलिस आरक्षक परीक्षा हुई थी उसमें
उसमें भी गड़बड़ियाँ सामने आई थी। तरह तरह की गड़बड़ियाँ सामने आती है, कभी रिजल्ट में गड़बड़ी, कभी रिजल्ट आता ही नहीं है, कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी कभी इस तरह की गड़बड़ियाँ होती है जहाँ परीक्षा कोई और ही दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और सबसे ज़्यादा जरूरी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए ताकि सबको इस सच्चाई का पता चले, क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनाव आने वाला है, सरकार को सबक सिखाना जरूरी होता है।